दिल्ली की सरकार साल भर में करीब 25 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है अपनी कट्टर ईमानदारी को साबित करने के लिए। लेकिन ईमानदारी तो छोड़िए, पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को जमानत भी नहीं दिलवा पाए। जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा तो केजरीवाल के हाथ में इस्तीफा थमा दिया। लेकिन सीबीआई का फंदा गले से निकलने का नाम नहीं ले रहा। जब कहीं से भी राहत नहीं मिली और आभास हो गया कि जेल से निकलने के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं, तो हमदर्दी लेने के लिए बच्चों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का प्लान बनाया गया, ऐसा कहना है बीजेपी का। लेकिन पंजाब और दिल्ली दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अमृतपाल का भीड़ जुटाने वाला स्टंट देखकर उससे प्रभावित हो गए हों और सोचा हो कि भीड़ जुटाकर ही दबाव बनाया जाए और रिहाई मिल जाए। आज बात होगी दिल्ली के स्कूलों में पढ़ रहे मासूमों की मानसिक प्रताड़ना की। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। शराब घोटाले में फंसी दिल्ली सरकार की मुसीबतें लगातार बढ़ने का काम कर रही हैं। शराब घोटाले का फंदा गले से नहीं निकल पा रहा और गेस्ट टीचरों की नियुक्ति का घोटाला एक बार फिर से सिर उठाने लगा। लेकिन पहले बात सिसोदिया की प्रताड़ना की। दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी अब पूरी तरह से अपनी छवि को सुधारने के लिए मैदान में पूरे जोर शोर के साथ उतर चुकी है। लेकिन बीजेपी इस भ्रष्टाचार के मामले में आप पर जवाबी हमला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। इसी बीच बीजेपी दिल्ली प्रदेश संगठन ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली के स्कूली बच्चों पर आम आदमी पार्टी जबरदस्ती दबाव बना रही है कि पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के पक्ष में बच्चे पेंटिंग बनाएं, नहीं तो उन्हें फेल कर दिया जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा ने एबीपी लाइव से खास बातचीत के दौरान आम आदमी पार्टी पर यह बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, दिल्ली के कई स्कूलों से ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि बच्चों पर जबरदस्ती दबाव बनाया गया कि वो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पक्ष में पेंटिंग बनाएं, और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि उनके भ्रष्टाचार को छुपाकर दिल्ली की जनता से उन्हें हमदर्दी मिल सके। पूर्व शिक्षा मंत्री के पक्ष में बच्चों द्वारा पेंटिंग बनाने को लेकर उनकी धर्मपत्नी ने भी कुछ स्कूलों के साथ मीटिंग की है। यह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और अपना पाप छुपाने के लिए एक गंदी राजनीति भी। बीजेपी प्रवक्ता ने इस मामले पर आम आदमी पार्टी की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय बाल आयोग से यह अपील है कि इस मामले पर तत्काल संज्ञान लेते हुए आम आदमी पार्टी को नोटिस जारी किया जाए। बच्चों पर किसी भी काम के लिए जबरदस्ती दबाव बनाना मानसिक प्रताड़ना बहुत बड़ा जुर्म है। इसके अलावा वो अपने कृत्य को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे दिल्ली की जनता पूरी तरह समझ चुकी है। अगर बीजेपी प्रवक्ता का यह आरोप सही है तो सिसोदिया के एक और झूठ का पुलिंदा बह गया, और वो ये है कि सिसोदिया का कहना था कि उनकी पत्नी बीमार है और सिसोदिया अकेले इंसान हैं जो उनका ख्याल रखते हैं। लेकिन अगर उनकी धर्मपत्नी जी बच्चों से पेंटिंग बनवा रही हैं तो ये शर्मनाक है, और ये शर्मनाक है केजरीवाल की पार्टी के लिए, जो गला फाड़ फाड़ कर ईमानदारी की दुहाई देते हैं। केजरीवाल के तमाम नेताओं को इस पर जवाब देना चाहिए। सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना तो टीवी पर अपनी ईमानदारी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें अब खामोश नहीं बैठना चाहिए। अब देखिए एक और सबूत जो चीख चीख कर ईमानदारी की गवाही दे रहा है। मामला ये भी शिक्षा से जुड़ा है, शिक्षकों से जुड़ा है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। दरअसल दिल्ली में एक और घोटाला सामने आ रहा है। ये घोटाला गेस्ट टीचरों की नियुक्ति से जुड़ा है। नियुक्तियों में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं। इन गलतियों के आधार पर पूरे मामले की सख्ती से जांच शुरू हो सकती है। कुछ समय पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में अनुपस्थित गेस्ट टीचरों के वेतन के भुगतान में हो रही गड़बड़ियों को लेकर इंटरनल जांच के आदेश दिए थे। इस जांच को लेकर दिल्ली शिक्षा अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट एलजी को दी। रिपोर्ट में अधिकारियों ने ऐसे गेस्ट टीचरों की सूची एलजी को दी जो अधिकांश समय स्कूल से लापता रहते हैं, साथ ही गलत जाति प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी पर लगे हुए हैं।
अब इस जांच पर भी केजरीवाल सरकार सवाल उठाएगी और कहेगी कि जाति प्रमाण पत्र के बारे में हमें क्या पता, लेकिन फिर वही सवाल उठेगा जिसका वो जवाब नहीं दे पाएंगे। और वो सवाल है, जब भर्ती आपने की है तो फिर कागजात कौन वेरीफाई करेगा। लेकिन दिल्ली सरकार माहिर है, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगी। अब आप ईमानदारी को समझने से पहले पूरा मामला समझिए। दरअसल दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचरों की नियुक्ति और वेतन के मामले को लेकर पिछले साल सितंबर में एलजी ने शिक्षा निदेशालय को जांच करने और 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही थी। जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से अपनी रिपोर्ट पेश करने में काफी देरी हुई। आज भी पूर्वोत्तर के जिलों के 6 जोन में अधिकारी अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप पाए हैं। दिल्ली के पश्चिम जिले ए ने गेस्ट टीचरों को दिए जाने वाले वेतन में अनियमितताओं के 16 मामलों का खुलासा किया। ऐसे भी कुछ मामले हैं जिनमें टीचरों को नियुक्ति पत्र तक नहीं दिए गए। दक्षिण जिले में भी 24 मामले ऐसे सामने आए हैं जहां गेस्ट टीचरों को जॉब से जुड़ा कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था। नॉर्थ वेस्ट बी जिले के भी टीचरों से ज्यादा और कम वेतन के कुछ मामले सामने आए हैं। साथ ही मातृत्व अवकाश के दौरान मिलने वाले वेतन के भुगतान को लेकर कुछ गड़बड़ियां सामने आई हैं। कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं जहां टीचरों के पास वैध ओबीसी प्रमाण पत्र भी नहीं पाए गए और वो बिना ओबीसी प्रमाण पत्र के बिना अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत काम कर रहे हैं। अधिकारियों ने उन मामलों की भी सूचना दी है। शिक्षकों के लिए पात्रता मानदंडों में ढील दी गई थी। एक मामले में महिला टीचर ने पर्यावरण विज्ञान में एमएससी की डिग्री को अपनी योग्यता के रूप में सूचीबद्ध किया, लेकिन उसे जीव विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। एक और मामले में गेस्ट टीचर को विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के बिना गृह विज्ञान पढ़ाने के लिए नियुक्त कर दिया गया। ऑडिट आपत्ति के बावजूद कुछ शिक्षकों को काम पर रखा गया। वहीं एक गेस्ट टीचर भर्ती नियमों का उल्लंघन करता पाया गया। पूर्वोत्तर दिल्ली के एक स्कूल में एक शिक्षक को डिग्री स्तर पर विषय का अध्ययन किए बिना गणित में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया गया। अलग अलग जिलों से 109 मामलों को लिस्टेड किया गया है। टीचरों को बिना नियुक्ति पत्र दिए गए लाखों रुपए। बीते साल सितंबर महीने में दिल्ली के एलजी के सक्सेना ने एक स्कूल में अनुपस्थित टीचर को वेतन देने के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को 2 कार्यरत और 2 रिटायर्ड उप प्रधानाचार्यों के खिलाफ जांच करने की अनुमति दी थी। आरोपियों ने कथित तौर पर अप्रैल 2016 और मार्च 2018 के बीच पूर्वोत्तर दिल्ली के मानसरोवर पार्क में गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 3 गेस्ट टीचरों को 4.2 लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान किया, जबकि वास्तव में उनमें से किसी की नियुक्ति नहीं की गई थी। एलजी के सचिवालय ने इस तरह की गतिविधियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। ये तो चंद सबूत हैं ईमानदारी के। इससे पहले 2 फरवरी को रिपोर्ट आई थी जिसमें ईडी ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाए थे कि दिल्ली में नई शराब नीति लागू कर जो पैसा कमाया गया था उसे गोवा चुनाव में खर्च किया गया। लेकिन केजरीवाल ने अपने चिर परिचित अंदाज में इस आरोप को सिरे से नकार दिया। यह ठीक वैसा ही था जैसा वो अक्सर करते आए हैं। लेकिन ईडी ने आरोप लगाए हैं तो जाहिर सी बात है सच्चाई तो होगी, झूठ तो नहीं बोला होगा। अब शिक्षा से जुड़ा एक और सबूत देखिए। दिल्ली सरकार के स्कूलों में कमरों के निर्माण में हुए घोटालों की जांच अब एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपी गई है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर शिक्षा के नाम पर 2000 करोड़ रुपए का गबन का आरोप है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार पर आरोप है कि 5 लाख रुपए का कमरा 25 लाख रुपए में बनवाया गया। वहीं कई स्कूलों में बिना बनाए ही कमरों का भुगतान कर दिया गया। इस सिलसिले में एसीबी ने विजिलेंस विभाग को शिकायत आगे बढ़ाई है और जांच के लिए इजाजत मांगी है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि दिल्ली की जो सरकार भ्रष्टाचार को पैरों तले रौंदने की हुंकार भरते हुए दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई थी, उसका साथ अब भ्रष्टाचार के साथ ऐसा हो चला है जैसा चोली और दामन का होता है। केजरीवाल की जो कट्टर ईमानदारी दिन ब दिन दिल्ली के शोर को चीरती हुई दिल्ली की जनता के साथ साथ देश में पहुंच रही है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।